आती है ना, तो वो एक बार मरता है। अगर किसी की मौत आती है, चाहे जानवर हो बेशक इंसान हो, वो एक बार मरता है। लेकिन हम लोग रोजाना मरते हैं। क्यों मरते हैं, कैसे मरते हैं? मैं आपको दो ही बातों में बताऊंगा कैसे मरते हैं। पहले तो ये बहुजन समाज, जिस बहुजन समाज का नारा मान्यवर साहब काशीराम जी ने दिया, इस बहुजन समाज को दला जाता है, कुचला जाता है। जिसको दला गया, जिसको कुचला गया, वो कौन हुआ? दलित है ना। दलित समझकर, दलित बनाकर जो दला जाता है, कुचला जाता है, शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, तो बताओ हर एक मिनट, हर एक सेकंड मरने के बराबर हुआ ना। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में लोगों को, किसी को प्यास लगी है ना, तो पानी नहीं पिलाएंगे, पानी नहीं पिलाएंगे, बल्कि प्यास से मरता हुआ छोड़ देंगे दलितों को। और अगर पिलाएंगे तो ऐसे करके पिलाएंगे और यूं दूर से पानी डालेंगे। उन लोगों के जो अपने आप को तथाकथित स्वर्ण कहते हैं, जो मां के पेट से सोना चढ़वा के पैदा हुए हैं, उन्हीं तो स्वर्ण कहा जाता है, जिसके सोना चढ़ा हो। भाई पीके फिल्म देखी है ना? ठप्पा कहा है साला? ठप्पा तो दिखाओ कि तुम स्वर्ण हो। अगर कोई ठप्पा देना दिखाने से इनकार कर देना पिछवाड़े पे, तो साले के कपड़े भी पाड़ने के लिए तैयार है। किसके लिए? अपने सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। कोई हमारे साथ गलत करेगा तो जहर को जहर मारता है, लोहे को लोहा काटता है, और लातों के भूत नहीं मानते। उसी की तैयारियां हम करते हैं और उसी की तैयारियां हम कर रहे हैं। पहली बात तो ये थी कि भाई हमें जो है हर एक सेकंड, हर एक मिनट मारा जाता है, तो हम लोग मरते हैं ना। अमूमन जिंदगी में आदमी एक बार मरता है। लेकिन अगर हम महापुरुषों के मिशन पर भी चल रहे हैं, 10 आपको गाली देंगे, 10 आपको सलाम ठोकेंगे। यह है मिशन पे चलना। यह है बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन पे चलना, कि आपको 100 आदमी गाली दे रहे हैं और 100 आदमी आपको सलाम ठोक रहे हैं। मरते हैं ना रोजाना। भाई कोई गाली देगा तो मरना ही हुआ, कोई सलाम ठोकेगा तो भी मरना ही हुआ। तलवार की धार पर चलने के बराबर है ये मिशन। अगर अपने घर परिवार को, भाई हर एक आदमी पालता है, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया। सबसे पहले आप क्या कमाते हो? 10,000, 20,000, ये बढ़ाओ। आप नौकरी करते हो, अपना अनुभव बढ़ाओ। 20,000 की नौकरी करते हो, 25,000 की पकड़ो, 30,000 की पकड़ो। 2 साल में आप 50,000 की नौकरी करोगे। अगर आप अपना कोई काम करते हो, महीने के कमाते हो 10,000, तो काम ऐसे बढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के, कि महीने के आप जो है बचाओ 20,000, 25,000, 30,000, 50,000। सबसे पहले ये जरूरी है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, अगर हमने बाबा साहब अंबेडकर जी को अगर मोह होता ना, मोह, तो सबसे बड़ा तो भाई बच्चों का मोह होता है ना। मेरे भी बच्चा है, मुझे भी बहुत मोह होता है अपने बच्चे का। रात को मेरे बिना सोता नहीं है वो। मैं जेल चला जाता हूं तो ये कहता है मम्मी पापा कब आएंगे। मम्मी कहती है बेटा पापा आएंगे, जल्दी आएंगे। बेटे को सब पता है। अभी आप आ रहे हैं स्कूल से, आ रहा है, अभी पूछ के देख लेना कि पापा के पीछे कौन से जिले की पुलिस लगी है, सब पता है उसको। कौन से राज्य की पुलिस लगी है और लगा किसने रखी है वो भी बता देगा। पुलिस किसने पीछे लगा रखी है। जेल में मिलने जाता है मेरे से। उसको आदत है, वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होता। थोड़ा सा याद करेगा बच्चे का, देखो बच्चा ही होता है, लेकिन याद करेगा कि हाँ पापा जेल में गए, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, पढ़ाई समय से करनी है, कोई दिक्कत नहीं, ये बता के गए। मोह सबको होता है, लेकिन इस मोह को छोड़ना पड़ेगा। जब हम इस मोह को छोड़ते हैं तो ही तो जेल जाते हैं। जेल जाने से क्रांति नहीं होती, लेकिन जब मोह छोड़ेंगे तो हो सकता है यार हमें कोई गोली मार जाए। मिशन पे चलते हुए तलवार की धार पे चलने के बराबर है। आप चल सकते हो, मोह का त्याग कर सकते हो सकता है कि आपको पुलिस वाले डंडे मार दे, भाई हॉस्पिटल में इलाज कराने के पैसे ना हो आपके पास में, दूसरे दिन भीमसेना छोड़ दोगे आप तो ये सब चीजों में परिपक्व तैयार होना पड़ेगा। और वो तैयार कैसे होना पड़ेगा पता है?
मैं आग हूं, आग हूं, एक दहकती आग। मेरे साथ मोम का कोई काम नहीं है, पिघल जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है, मैं आग हूं, मेरे साथ मोम का कोई काम नहीं है, पिघल कर फना हो जाएगी। अगर लोहा हो तो मेरे नजदीक आना, तपाकर हथियार बना दूंगा। भीमसेना में सिर्फ समय देना ही जरूरी नहीं है। अगर आप तन से साथ हो, तन मन धन सुना है ना जी। अगर तन से साथ हो, तन का मतलब है कि आप इस मीटिंग में आए हो, आपने अपना तन दिया है। किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार हुआ, आप थाने में एफआईआर दर्ज कराने गए हो, आपने अपना तन दिया है। किसी भाई को मारा पीटा, अत्याचार उसके साथ हो गया, उसकी आवाज उठाने के लिए आप रोड पे उतरे हो, आपने अपना तन दिया है। आपकी समर्पण भावना, आपका भरोसा, आपका विश्वास नवाब सतपाल तंवर के प्रति है, तो आपने अपना मन दिया है। लोग अंधविश्वास करते हैं अपने देवी देवताओं पर, अपने भगवानों पर। मैं अंधविश्वास करता हूं अपने बाबा साहब अम्बेडकर। उन्होंने हमारे साथ में इतना सब कुछ कर दिया, इतना अच्छा कर दिया, इतना अच्छा कर दिया, दुनिया में कोई आदमी कर नहीं सकता। जब बाबा साहब अम्बेडकर जी अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे सकते हैं ना, तो उन्होंने ये कहा था कि अपनी जीवन संगिनी को ये कहा था कि रमा, देश के करोड़ों बच्चे हैं, मैं अपने 4 बच्चों की तरफ क्यों देखूंगा। इलाज के अभाव में दम तोड़ गए, इलाज के अभाव में। अगर वो भी हमारे बारे में ना सोचते, करोड़ों बच्चों के बारे में ना सोचते, तो बहुत सिंपल सी बात है कि वो अपने 4 बच्चों के बारे में सोच के पढ़ाई से वापस हट जाते, संविधान लिखा नहीं जाता, अपने बच्चों की तरफ ध्यान देते। अगर आपका भरोसा, आपका अटूट भरोसा, आपका विश्वास नवाब सतपाल तंवर के प्रति है, तो ये आपका मन है, आपकी आस्था है। क्या हो गया? तन, मन और धन। धन की भी जरूरत है। बिना धन के ना कोई संगठन आगे बढ़ सकता, ना ये मिशन आगे बढ़ सकता, ना आप आगे बढ़ सकते और ना हम आगे बढ़ सकते। कोई भी मनुवादी बिजनेसमैन, आपको एक बात बता दूं, बीजेपी आरएसएस के पास में धन वाले बहुत लोग हैं। उनको जरूरत नहीं पड़ती किसी प्रोग्राम को करने के लिए। एक झटके में किसी भी व्यापारी के पास जाते हैं, उठा करके 20 लाख रुपए का चेक कटवा के ले आते हैं। कहीं भी प्रोग्राम करो, दिल्ली करो, गुड़गांव करो, नोएडा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, उनको समस्या नहीं आती। नतीजन सरकार भी उनकी है, वो आगे है। नतीजन शिक्षा पे उनका कब्जा, चिकित्सा पे उनका कब्जा, रोजगार पे उनका कब्जा। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपका कब्जा भी कहीं नहीं हो सकता। ना सरकार पे होगा, ना चिकित्सा पे होगा, ना रोजगार पे होगा, और ना ही देश की जो ये देश के सारे संसाधन है, जिन संसाधनों पर आरएसएस का कब्जा है, वो आपके कब्जे में नहीं आएंगे। और धन आपके पास में जो आप कमाते हो मात्र वो है। धन आपके पास में छोटा सा रोजगार करके कमाते हो या कोई नौकरी करके कमाते हो। कोई थोड़ा कमाता है, कोई ज्यादा कमाता है, वो है। जब धन की रिक्वायरमेंट संगठन में होगी, आप पीछे हट जाओगे, आपका संगठन टूट जाएगा। मैं कहूं भाई मुझे आपसे नोट चाहिए, दोगे? बताओ, दोगे क्या? बताओ। देंगे सर, जो हमारे योग्य होगा। क्योंकि मैं बात, आपका बड़प्पन है, भाई के नाम पे ताली बजाओगे। मैं आपको एक बात कहता हूं, जब कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम या कोई स्कूल खोलना हो, बड़े बड़े स्कूल खुले हुए हैं, हर एक स्कूल में आरएसएस का पैसा लगा है। आरएसएस को पैसा देता कौन है? आरएसएस को पैसा भी वही लोग देते हैं। जालोर में एक बच्चे की हत्या हुई, मैं गया था वहां पर। जो आरोपी शिक्षक है ना, आरोपी शिक्षक है, वो आरोपी शिक्षक के घर पे इतना ढेर अंबार लगा दिया है उसकी जात के लोगों ने।
पैसा ही पैसा कर दिया है, करोड़ों रुपए इकट्ठा कर दिया है आरोपी शिक्षक छैल सिंह के लिए, उसे छुड़ाने के लिए, उसकी जीविका के लिए। मायने रखता है करोड़ों रुपया। वे अपनों के लिए खड़े हो गए, लेकिन हमारे अपनों के लिए कहां खड़े होंगे? जब हमारे अपनों के लिए खड़े हो जाए ना, उस दिन सोच लेना कि अपना समाज वास्तव में तरक्की कर चुका है। ये फिनिश कर दो।